हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे सवाल नंबर 2। अभी तक हमने सवाल नंबर 4 की पहली सवाल हमने पढ़ चुका है। आज हम सवाल नंबर 2 को देखेंगे। यदि आपने सवाल नंबर 2 को नहीं देखा है 1 तक, तो वो पहले जाके उन वीडियो को देख लीजिए, इसके पहले पढ़ा दिया है हमने। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 2 की। किसकी बात करेंगे? सवाल नंबर 2 की। और वो वीडियो इसी चैनल पे है। अब आपको डेली 8 बजे हर रोज़ 8 बजे आपको ये क्लासें मिलेंगी और आप डेली इसको देखिए और एक कॉपी बना लीजिए। कॉपी साथ में उसी में लिखते चलिए। तो आज का है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दूसरी बोला है, ध्यान देना। दिया हुआ है सवाल नंबर दूसरी कि कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए, फिर दिया है प्लस में 1 प्लस साइन ए, फिर बटे में कॉस ए दिया है। और तुमको सिद्ध क्या करना है? बराबर में 2 सेक ए। अब यहाँ से हम जानते हैं कि हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। जब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो एक चीज़ याद रखना, जैसे दिया है कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए, तो तुम तुरंत समझ जाना कि अगर नीचे 1 प्लस साइन ए रहे, मतलब अगर अंश 1 रहे और हर 2 हो, मतलब अंश अगर 1 रहे हर 2 रहे, तो इसको परमेयीकरण करते हैं। और अगर अंश 2 हो हर 1 हो तो इसको सब में बांट देते हैं। इसको याद रखना। फिर से एक बार ध्यान से सुनना। अगर अंश 1 हो तो उसको एक बार लिख लो, और हर अगर 2 बार हो तो उसका परमेयीकरण करा दो। तो बताओ इधर क्या है? 1 प्लस साइन है, तो जब हम परमेयीकरण कराएंगे तो 1 माइनस साइन ए से कराएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 प्लस साइन है तो इसका परमेयीकरण हम 1 माइनस साइन ए से कराएंगे। ठीक। अब हमको ये देखना है कि अगर यहाँ प्लस रहे तो परमेयीकरण में माइनस से कराओगे, और यहाँ माइनस रहा तो परमेयीकरण किससे कराओगे? प्लस से। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन है तो परमेयीकरण में 1 माइनस साइन ए करा दिए। 1 माइनस साइन ए ऊपर भी और 1 माइनस साइन ए नीचे भी। परमेयीकरण का मतलब ये होता है कि कोई संख्या ऊपर नीचे दोनों से गुणा कराओ। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं प्लस में प्लस लगा लो। अब बताओ 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए है, तो अब हमको पता है कि एक, ध्यान देना, 1 बटे कॉस ए अलग कर लेंगे और साइन ए बटे कॉस ए अलग कर देंगे। तो 1 बटे कॉस ए लिख लो यहाँ पे, और प्लस में इसको लिख लो साइन ए, फिर बटे में कॉस ए। अब यहाँ से हम क्या जानते हैं? ध्यान देना। जब हम इसका परमेयीकरण कराए तो यहाँ से हम लिख लिए कॉस ए, फिर हमको पता है कि यहाँ पे दिया है 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए लिख लो इसको, बटे में। अब बताओ 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए क्या बोले हैं? ध्यान से देखना। 1 प्लस साइन ए, फिर दिया है 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फिर दिया है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ से एक चीज़ क्या देख पा रहे हैं? ध्यान देना। ये बन रहा है a प्लस बी। क्या बन रहा है? a प्लस बी और a माइनस बी। फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b मतलब साइन का स्क्वायर। अब यहाँ से हम जानते हैं 1 का स्क्वायर लिखो चाहे ना लिखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और हमने कल एक सरसमीका पढ़ के आया था। क्या पढ़ के आया था? सरसमीका। याद करो क्या पढ़ा था? पहली सरसमीका। वेरी गुड। बताओ टॉफी खिलाएंगे? अगर आंसर बता दिए उसी टॉप पे खिलाएंगे पक्का। चलो अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ 1, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए को कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ ध्यान देना, प्लस में 1 अपान कॉस ए को हम क्या लिखेंगे? सेक ए। फिर यहाँ ध्यान देना प्लस में साइन ए बटे कॉस ए को क्या लिखेंगे? टैन ए। ठीक। अब बताओ एक कॉस ए से एक कॉस कट गया, अभी एक कॉस नीचे बचा है, तो 1 माइनस साइन ए बटे में कॉस ए। फिर यहाँ ध्यान देना क्या बचा है? प्लस में सेक ए दिया है, प्लस में टैन ए दिया है। ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 बटे कॉस ए अलग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 बटे कॉस ए अलग लिखेंगे। फिर यहाँ ध्यान देना 1 बटे कॉस ए अलग लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? प्लस दिया है कि माइनस? हमको दिया है, ध्यान देना, हमको प्लस दिया है कि माइनस दिया है? हमको यहाँ पे क्या? माइनस। तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। जब माइनस लगाए तो साइन ए बटे कॉस ए अलग लिख लो, साइन ए बटे कॉस ए अलग लिख लो, प्लस में सेक ए दिया है और प्लस में
tan a दिया है, इसको ऐसे लिख लो। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं 1/cos a को क्या लिखेंगे, sec a। क्या लिखेंगे, 1/cos a को क्या लिखेंगे, sec a। फिर यहाँ ध्यान देना माइनस में sin a/cos a को क्या लिखेंगे, tan a। फिर यहाँ ध्यान देना प्लस में sec a है और फिर प्लस में tan a दिया हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हो, कुछ कट रहा है, प्लस tan a से माइनस tan a कट रहा है। अब एक sec a इधर और एक sec a इधर, तो कुल मिला के कितने sec a हो गए, 2 sec a। और हमको यही प्रूव भी करना था, तो हम देख पाए कि LHS बराबर RHS। ये तुम्हारी सवाल थी, सवाल नंबर दूसरी। और इसको लिख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक, कौन सी सवाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, इसको हम लिख दे रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के प्रश्न मिल सकती है। ठीक, चलो अगर हम बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल नंबर क्या बोला है, ध्यान देना। दिया है tan थीटा, यानी सवाल नंबर तीसरी, सवाल नंबर तीसरी तुमको दिया है tan थीटा, फिर बटे में दिया है 1 - cot थीटा, फिर प्लस दिया है, फिर दिया है cot थीटा बटे में 1 - tan थीटा। ठीक, फिर तुमको सिद्ध क्या करना है, 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये हमारी सवाल है, ये हमारी क्या है, सवाल। अब हम इसको सॉल्व करने चले हैं, ध्यान से देखना। अब हमको पता है कि tan थीटा है, क्या है, tan थीटा। तो अभी हम कल बता के आए कि tan थीटा जहाँ रहे वहाँ पे आप लिखोगे sin थीटा बटे में cos थीटा। क्या लिखोगे, sin थीटा बटे में cos थीटा। अब जब हम tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा में लिख लिए, और एक चीज़ पता है कि tan का उल्टा होता है cot थीटा। तो अगर tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा हो गया, तो हम cot थीटा बराबर जो है उसको लिख लेंगे cos थीटा बटे में sin थीटा। अब यहाँ से हम क्या जानते हैं, ध्यान देना, जब हम tan को लिख दिए sin थीटा बटे में cos थीटा, क्या लिख दिए, sin थीटा बटे में cos थीटा, बटा था बटा लगा दो, 1 माइनस, अब cot थीटा है तो cot थीटा को हम क्या लिख के आएंगे, cos थीटा बटे में sin थीटा। क्योंकि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि जहाँ tan थीटा रहे वहाँ sin थीटा बटे cos थीटा लिखते हैं, जहाँ cot थीटा रहे वहाँ cos थीटा बटे sin थीटा लिखते हैं। बोलो, जहाँ tan थीटा रहे वहाँ क्या लिखेंगे, बोलो, वेरी गुड वेरी गुड, cot थीटा को, गुड। चलो आ जाओ। अच्छा अब ये बताओ, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा लो। अच्छा cot थीटा है तो cot थीटा को क्या आप cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बटे में 1 है, 1 लिखो, माइनस tan थीटा को क्या लिखोगे, sin थीटा बटे में cos थीटा। अब बताओ, बटे में 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बटे में 1 लिख सकते हो। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, ध्यान देना। अब यहाँ ध्यान, इसको लिख दो sin थीटा बटे में cos थीटा, फिर पूरे का बटा, जब sin थीटा का 1 में गुणा कराए तो ये हो गया sin थीटा। क्या हो गया, sin थीटा। कुल मिला के कहने का मतलब sin थीटा का गुणा 1 में, 1 का गुणा cos थीटा में। तो sin थीटा का गुणा 1 में कराए तो sin थीटा, 1 का गुणा cos थीटा में कराए तो cos थीटा। बटे में क्या दिया है, sin थीटा। ठीक, आ जाओ, प्लस में है तो प्लस लगा लो। अब यहाँ ध्यान देना, ऊपर क्या दिया है, cos थीटा बटे sin थीटा, इसको ऐसे लिख लो। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, ध्यान देना, cos थीटा का जब 1 में गुणा कराए तो cos थीटा, 1 का गुणा sin थीटा में कराए तो sin थीटा। तो इसको लिखेंगे cos थीटा, मतलब 1 cos थीटा का गुणा 1 में, तिर्यक गुणा, क्या, तिर्यक गुणा। तो cos थीटा का गुणा 1 में तो cos थीटा, 1 का गुणा sin थीटा में तो sin थीटा। बटे में क्या दिया है, cos थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाओ आगे देखो। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो अब ये सोच के बताओ, ध्यान देना, ये दिया है sin थीटा, क्या दिया है, ध्यान देना, ये तुमको दिया है, चलो यहाँ ध्यान देना, ये तुमको दिया है sin थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जब 1 2 3 4 चौथा बटा तो चौथा ऊपर जाता है, तो कहने का मतलब ये हो गया sin थीटा और बटे में sin थीटा माइनस cos थीटा हो गया। ठीक, चलो अब यहाँ ध्यान देना, प्लस है तो प्लस लगाओ, प्लस है तो क्या लगाओगे, प्लस। देखो ये दिया है cos थीटा बटे sin थीटा, क्या दिया है,
ये आगे भाई क्या दिया है, देखो 1 2 3 4, जब 4 बटा हो तो चौथा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा के पास जाएगा और ये वाला इसके पास जाएगा। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इधर देखो ऐसे लिख देना एक लाइन, कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा हो गया, बटे में यहाँ पे क्या आया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, ध्यान देना, अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि माइनस साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना, बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। आ जाओ जी देखो, अब अगर साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अच्छा इसको हम अगर ऐसे भी लिखना चाहें, अगर हम माइनस बाहर ले लें तो इधर बन जाएगा साइन थीटा और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। तो हम कुल मिला के तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये देखो इधर साइन थीटा है तो साइन थीटा पहले लिख लो, ठीक। फिर यहाँ से हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का। जब हम इसको हल कर पा रहे हैं तो इसको यहाँ पे माइनस ला ले रहे हैं और इसको लिख दे रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या लिख दे रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। आ जाओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये सोच के बताओ, इसको भी इरेज कर देना, चलो इधर देखो, ये इतना हम इरेज कर दे रहे हैं। अब बताओ यहाँ से जब हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो जब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। फिर से बोलो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, लिख लो इसको। फिर क्या दिया है, बटे में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख लो, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ ध्यान देना, प्लस माइनस माइनस हो गया भाई, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में नीचे क्या बचा, साइन थीटा, फिर उसके बाद क्या बचा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अच्छा, अब एक चीज़ देख पा रहे हो, जब इसका हम लासा लेंगे तो इसका लासा में क्या क्या आएगा, ध्यान देना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी। तो हम इसका ले रहे हैं पहले साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा एक बार ले रहे हैं, मतलब जो डिब्बे में 2 बार है उसको एक बार लिख लो, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा है तो इसको भी लिख लो ऐसे, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम क्या देख पा रहे हैं, ध्यान देना, कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच गया, कट गया, तो क्या बचा, साइन थीटा। और जब साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में कराएंगे तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा, माइनस, देखो इस साइन माइनस कॉस से ये साइन माइनस कॉस कटा, ये साइन से ये साइन कटा। अब कॉस थीटा तो कॉस का गुणा जब हम कॉस स्क्वायर में कराएंगे तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा, क्या बन गया, कॉस क्यूब थीटा। अब हम फार्मूला पढ़ के आए हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ ध्यान रखें, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फार्मूला होता है ए माइनस बी, हो गया ए माइनस बी। अब यहाँ ध्यान देना, अब क्या होता है, ए स्क्वायर, ध्यान देना, ए माइनस बी हो गया, अब ए स्क्वायर, ए मतलब साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी मतलब कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब यहाँ देना, बटे में क्या दिया है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कुछ देख पा रहे हो कट रहा है कि नहीं, यानी ए साइन माइनस कॉस से ये साइन माइनस कॉस कट गया, ठीक। चलो अब इतना एक बार कॉपी में लिख लो, फिर इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक। चलो इसको वीडियो रोक कर इसको एक बार लिख लो हमारे साथ, ठीक। वीडियो थोड़ी देर के लिए रोक लो, यहाँ तक लिख लो, हम इसके आगे बता रहे हैं, ध्यान देना। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो और सॉल्व करने के बाद क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तब क्या लिखेंगे, तो जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो अब हम इसको लिखेंगे क्या, ध्यान देना। अब बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1।
प्लस में ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ ध्यान देना बटे में, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो 1 लिख दिए, प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम लिख दिए बटे में नीचे क्या बचा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको ऐसे लिख लो। अब हम जानते हैं कि अगर ऊपर प्लस और माइनस हो नीचे 1 हो, मतलब नीचे एक भी प्लस माइनस ना लगा हो ऊपर प्लस माइनस लगा हो तो सब में बांट देते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अलग लिख दिए, प्लस में ऊपर वाला अलग कर दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो हम क्या देख रहे हैं साइन से साइन क्या हुआ कट गया, कॉस से कॉस कट गया। अच्छा बचा क्या, यहाँ ध्यान देना यहाँ पे 1 बटे कॉस थीटा अलग लिख दें। अच्छा 1 गुणे 1 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एक ही करना में एक ही हो जाएगा, गुणे में 1 बटे साइन थीटा लिख लो, और यहाँ सब कुछ कट गया तो 1 बचा। तो आप बताओ 1 बटे कॉस को क्या लिखोगे सेक थीटा, प्लस इंटू 1 बटे साइन को क्या लिखोगे कॉसेक थीटा, और प्लस में 1 है तो 1 लिख लो, और हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमारा LHS बराबर RHS 4 हो गया, और ये सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में आई हुई सवाल है। ठीक, ये सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में आई हुई सवाल है, इसलिए इसको ढंग से देख के और लिख के इसको याद करो। याद करने का मतलब समझ के कम से कम इसको 2-3 बार देखो। अभी एक बार पहले लिख लो कॉपी में, जब पूरी हो जाए लिख डालो, फिर उसके बाद दोबारा इसको एक बार देख लीजिए स्पीड में। ठीक, चलो ये था हमारा सवाल नंबर 3 था। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 4 की, और सवाल नंबर 4 बोर्ड एग्ज़ाम में आई हुई है, मतलब 2024 में अब की बार ये प्रश्न आया है। ठीक, तो सवाल नंबर 4 अब की बार 2024 में 6 नंबर का प्रश्न आया है, आएगा नहीं क्या आया है। ठीक, चलो, और डेली आपको 8 बजे इतने ही टाइम आप लोगों को आ जाना है। ये चैप्टर जो 1-2 सवाल आज बचेंगी उन 2-3 सवालों को पूरा करके हम जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं इस अभ्यास से प्रश्न, उसको कल इसी वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो आप 8 बजे डेली रात में मतलब क्लास चलेगी आपकी, और क्लास में आना मत भूलो। चलो आ जाओ, डेली आपको बताना ना पड़े, आप लोग चले आया करो। इधर देखो दिया है सवाल नंबर 4 कि 1 प्लस सेक ए, फिर दिया हुआ है बटे में सेक ए, फिर तुमको ये सिद्ध करके लाना है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। ठीक, चलो आ जाओ, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ठीक, आ जाओ इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमको पता है कि 1 है तो 1 लिख लो, प्लस है सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, तो 1 अपान कॉस ए लिख लो। अच्छा 1 है तो बटे में 1 भी लिख सकते हो, बटे सेक ए को क्या लिख सकते हो 1 अपान कॉस ए, इसको लिख लो। अब जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 और कॉस ए का लासा कितना आएगा, बोलो एक बार सब लोग बोलो, वेरी गुड शाबाश। तो कॉस ए का गुणा 1 में कराए तो 1 हो गया, 1 का जब कॉस ए में गुणा कराए तो ये कॉस ए हो गया, 1 का जब 1 में गुणा कॉस ए का गुणा 1 के साथ, 1 का गुणा 1 के साथ, तो कॉस ए का गुणा जब 1 में कराए तो कॉस ए हो गया, और जब 1 का गुणा 1 में कराए तो 1 ही करना 1 हो गया, बटे में 1 बटे कॉस ए है। अब हमको पता है तो 1 2 3 4, तो पहला बटा तीसरे से और दूसरा बटा चौथे से कट जाता है, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया। तो कहने का मतलब क्या, ऊपर देख पा रहे हो कि कॉस ए प्लस 1 बचा है, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या कहती है, ध्यान से देखना। राइट हैंड साइड कह रही है कि साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। अच्छा कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हमको एक ही तरफ से मतलब एक तरफ लेके चलते हैं, दूसरा तरफ सिद्ध कर डालते हैं, जबकि इसमें क्या है कि दोनों तरफ को सॉल्व करना होगा। तो हम जानेंगे कैसे, एक प्रश्न ये बना ना किसी के दिमाग में बना कि हम जानेंगे कैसे बाएं पक्ष भी सॉल्व करना है और दाएं पक्ष। बिल्कुल देखो सिंपल सा है,
कि साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस है। जैसे साइन स्क्वायर है देखे तो हमें सरसम का याद आ गई। कौन सी याद आ गई? हम लिख दे रहे हैं, हमें याद आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद आई कि नहीं बोलो? अब यहाँ से हमको पता है कि हम साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका जब मान निकालेंगे तो इधर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो माइनस में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ जाओ इधर देखो। अब बताओ साइन स्क्वायर ए है तो क्या हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं? बोलो यस सर। बोलो फिर से, अभी नहीं सुनाई दिया। वेरी गुड। साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए लिख लो। अच्छा अब यहाँ ध्यान देना, एक है तो एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और लिख सकते हैं ए माइनस बी 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में क्या दिया है 1 माइनस कॉस ए। तो हम कुछ देख पा रहे हैं कट रहा है? देख के बताओ जल्दी से। बोलो वेरी गुड। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट गया है। क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए। क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए। ये राइट हैंड साइड। अब हम क्या देख रहे हैं कि LHS और RHS बराबर हैं। क्या देख रहे हैं कि जो LHS है और जो RHS है दोनों क्या हैं? बराबर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ठीक, ये था हमारा सवाल नंबर 3। ये 2024 में तुमको इतना ही लिखना था और इतना लिख दोगे आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, अगली बार भी आ सकती है। ठीक, चलो आ जाओ। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम आगे की बात करेंगे अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या ध्यान देना, हमारा अगला क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर तुमको सिद्ध करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलो अब यहाँ ध्यान देना, हम सवाल नंबर 5 लेके चल रहे हैं। सवाल नंबर 5 बोल रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 फिर कॉस ए प्लस साइन ए फिर माइनस 1। ये हमारी सवाल है, हम इसको लेके चलेंगे और इतना लेके आएंगे। ठीक, तो बोर्ड पे ध्यान से देखना, नज़र बोर्ड पे रहनी चाहिए, नहीं पीटे जाओगे। चलो इधर आ जाओ। देखो अब हम क्या जानते हैं, ध्यान देना। अच्छा, इसको हम अगर ये मान लें कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, हम इसको ए मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? ए। और इसको कॉस ए प्लस साइन ए, इसको हम बी मान ले रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ इधर देखो। अब तुम ये सोच के बताओ कि अगर हम ये मान लें कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 एक डिब्बा में, कॉस ए प्लस साइन ए और एक डिब्बा में, माइनस 1 एक डिब्बा में। अब यहाँ ध्यान देना, हम लोग इसका परमेयीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? परमेयीकरण। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है तो हम इसको पूरे को, ध्यान देना, इस पूरे को हम ए मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? ए, और 1 को भी। तो ए माइनस बी दिया है तो ए प्लस बी चाहिए तुमको। तो ए का मान दिया है कॉस ए प्लस साइन ए, और ये की बार भी आई है 7 सेट में 2 सेट में आई है। ध्यान देना, कॉस ए प्लस साइन ए तो ए माइनस बी, तो ए प्लस बी से परमेयीकरण कराओगे। तो कहने का मतलब कॉस ए प्लस साइन ए, इधर माइनस 1 था तो इधर किससे कराओगे? प्लस 1 से। आ जाओ, अगर यही काम नीचे करा रहे हो तो यही काम कहाँ कराओगे? ऊपर कराओगे। तो कॉस ए प्लस साइन ए एक डिब्बा में और प्लस 1 एक डिब्बा में। चलो आ जाओ, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, जब हम कॉस ए माइनस साइन ए है, जैसे हम पढ़ते थे x प्लस 1 और पढ़ते थे x प्लस 1, तो हम जानते हैं कि पहले x लिख लेते थे फिर x प्लस 1 लिख लेते थे, फिर प्लस 1 लिख लेते थे, फिर x प्लस 1 लिख सकते थे। कहने का मतलब एक उठा लो पूरे में गुणा करा दो, 1 उठा लो पूरे में गुणा करा दो। ठीक, हमारे कहने का मतलब ये था। आ जाओ, अब हम सवाल पे चल रहे हैं और ये सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में आई है। क्या आई है? 2024 में, इसलिए सतर्क हो जाओ। ये सवाल आपको 2 प्रकार से मिलेगी। ठीक, चलो अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें कॉस ए माइनस साइन ए का गुणा जब इसमें कराएंगे तो इसको हम क्या लिख रहे हैं? ध्यान देना, लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, इसका गुणा हम करा रहे हैं कॉस ए
प्लस साइन ए में एक बार, फिर कॉस ए माइनस साइन ए का गुणा एक से कराएंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, ये इतना हो गया। मतलब कॉस ए माइनस साइन ए का गुणा इसमें कराए तो इतना आया, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। कॉस ए माइनस साइन ए का गुणा एक में कराए तो इतना आ गया। अब एक का गुणा जब इसमें कराओगे, ध्यान देना, तो एक का गुणा जब कॉस ए प्लस साइन ए में कराओगे तो एक का गुणा कॉस ए प्लस साइन में कराओगे तो कॉस ए प्लस साइन ए हो जाएगा। और एक का गुणा जब एक, ध्यान देना, इसका गुणा एक बार इससे, फिर इसी का गुणा एक बार इससे, वही तो किए हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए, इसका गुणा एक बार इससे करा दिए हैं, फिर इसका गुणा एक बार इससे करा दिए। अब यहाँ ध्यान, एक बार वन का गुणा, ध्यान देना एकदम ध्यान से, वन का गुणा एक बार इससे और फिर वन का गुणा एक बार इससे। ठीक, फिर से ध्यान देना, ध्यान देना एक बार क्या बोल रहे हैं। तो अब बताओ, कॉस ए माइनस साइन ए था तो इसका गुणा कॉस ए प्लस साइन ए में करा दी, प्लस था तो प्लस लगा दो, कॉस ए माइनस साइन ए का गुणा इसमें करा दिए। अब एक का जब गुणा कॉस ए प्लस साइन ए में कराओगे तो भाई यहाँ से एक का गुणा कॉस ए प्लस साइन ए में कराया तो एक ही आया, और एक का गुणा जब एक में कराया तो एक ही करना, एक हो गया। बट्टे में, ध्यान देना, बट्टे में क्या दिया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बन गया, माइनस बी का मान है एक तो एक का स्क्वायर लिख लो। अच्छा, अब एक चीज़ ये देख पा रहे हो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बन रहा है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ ध्यान देना, प्लस है तो प्लस लगा लो। जब एक का गुणा कॉस ए माइनस साइन ए में कराए तो ध्यान देना, यहाँ पे माइनस साइन ए, यहाँ पे प्लस साइन ए, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। एक का गुणा जब कॉस ए में कराए तो कॉस ए लिख लो, प्लस में वन बच रहा है, इधर का वन लिख लो बटे में। अब यहाँ एक चीज़ देख पा रहे हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, ए मतलब कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, चलो अब यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हो, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए को ऐसे रहने दो, माइनस साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, प्लस में 2 कॉस ए प्लस में 1 हो गया बटे में। अब बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1, तो 1 लिख लो, प्लस में 2 कॉस ए इंटू साइन ए, इसको ऐसे लिख लो। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तब ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो अब बताओ, कॉस स्क्वायर ए है तो इसको कॉस स्क्वायर ए रहने दो, माइनस एक का गुणा कराएंगे तो ये माइनस एक हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस में 2 कॉस ए फिर प्लस में 1 बटे में दिया है 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। हम देख पा रहे हैं कि 1 से 1 क्या हो गया, कट गया। एक कॉस स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर, किसने कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2 कॉस ए इधर भी कॉस ए इधर भी, तो 2 कॉस ए कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा, एक कॉस ए बच जाएगा और प्लस में 1 बच जाएगा बटे में 1 प्लस 2 कॉस ए। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, 2 कॉस ए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, एक मिस्टेक हो गया, इधर -1 का स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -1, तो ये -1 से +1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर -1 लिखा था तो ये -1 से +1 कट गया, समझ पा रहे हो। इधर देखो, ये कॉस साइन कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी रखे, इधर एक का स्क्वायर बचा था ना, तो इधर एक का स्क्वायर एक भी तो लिखोगे, चलो एक लिख दो, तो एक से एक क्या हुआ, कट गया है। तो तुम्हारे पास जो बचा है, ध्यान देना, तुम्हारे पास जो बचा है तो ये एक तो चला गया है, तो तुम्हारे पास बचा क्या है, तुम्हारे पास बचा है 2 कॉस ए इंटू साइन ए, 2 कॉस इंटू, तो 2 से 2 कटा, कॉस से कॉस कटा, ऊपर क्या बचा है ध्यान देना, कॉस ए
प्लस 1/sin A। अब हमको पता है कि हम cos A बटे में sin A अलग लिख सकते हैं, प्लस 1/sin A अलग लिख सकते हैं। अब वो cos/sin को हम cot A लिख सकते हैं, प्लस 1/sin A को cosec A लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो सवाल बची है 6 से 10, इसको हम कल के वीडियो में पूरा करेंगे। तो वीडियो देखना, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक, हाँ कमेंट में अपना नाम एक बार ज़रूर बताना कि आपका क्या नाम है, ठीक। तो डेली हम लोग मिलेंगे 8 बजे अपने टाइम से, और ये एक सवाल, इसी 10 सवाल में से आपको 6 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में कंफर्म है मिलेंगे, ठीक। यानी इसी 6 क्वेश्चन में, इसी 10 क्वेश्चन में आप 6 नंबर लेके जाओगे, ठीक। ये हमारा वादा है। बस आप हमारे साथ मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।